हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, आज हम लोग को देखना है फंक्शंस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग आज देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ फंक्शन दिया गया है, सबसे पहले मैं आपको नाम क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला फंक्शन जो दिया गया है वो दिया गया है वन फंक्शन। सबसे पहला जो टाइप दिया गया कौन सा दिया गया, वन फंक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या रखा गया, इंजेक्टिव। ध्यान से नाम याद रखिएगा। पहला क्या हो गया इसका नाम वन फंक्शन और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, इंजेक्टिव, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इंजेक्टिविटी देखिएगा। सबसे पहला चीज आपको याद होगा, मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन बताया था आपको। एफ इज सच दैट ए टू बी के बारे में अगर बात हो रहा है तो यहां पर जो ए होता है ये आपको रिप्रेजेंट करता है क्या, डोमेन का, और ये जो बी रिप्रेजेंट करता है किसको, को डोमेन को। इसमें बातें याद होगी आप लोग को भाई, डोमेन और दूसरा क्या है मेरा, को डोमेन है, ठीक है। इस बेसिस पे देखिए वन फंक्शन में जो पहला वन होता है ये बोलते हैं डोमेन के लिए, और दूसरा जो वर्ड होता है वो यूज होता है कोडोमेन के लिए। दूसरा वर्ड किसके लिए यूज हुआ, कोडोमेन के लिए। ध्यान से याद रखिएगा, वन डोमेन अटैच्ड विथ वन कोडोमेन देन फंक्शन इज सेड टू बी वन फंक्शन। वन डोमेन अटैच्ड विथ वन कोडोमेन देन फंक्शन इज सेड टू बी वन फंक्शन। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। डोमेन का मतलब आपको पता चल गया होगा, डोमेन का मतलब क्या होता है भाई, यहां पर देख लिया जाए। डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, और रेंज कोडोमेन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज ऑफ वाई। प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया था डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसमें अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस पर एक एग्जांपल मैं ले लूँ। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया जाए इस पर कि कैसा एग्जांपल होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ए बी सी 1 2 3 4, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ए बी सी, डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। कोडोमेन कितना हो गया, कोडोमेन आप बताएंगे 1 2 3 एंड 4, और रेंज जो है वो क्या हो गया 1 3 एंड 4, ठीक है। देखिए 1 3 एंड 4, डोमेन, कोडोमेन और रेंज में भी आप लोग को डिफरेंस आज क्लियर हो गया फिर से अगेन। अब यहां पर देखिएगा ए का अटैचमेंट बस 3 से है, बी का अटैचमेंट फिर सिर्फ 1 से है, सी का अटैचमेंट सिर्फ 4 से है। यानी कि अगर ये फंक्शन को हम लिखना चाहें तो जो एफ डिफाइंड है, एफ इज कैन बी डिफाइंड एज लाइक दिस, ए कॉमा 3 बी कॉमा 1 एंड सी कॉमा 4। एंड की जगह आप क्या लगाएंगे, यहां पर कॉमा लगाएंगे। तो देखिए एक एलिमेंट का अटैचमेंट एक से है, यानी कि एक x अटैच्ड विथ एक y, देन दिस इज एग्जांपल ऑफ वन फंक्शन, ठीक है। वन फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक डोमेन का एलिमेंट एक कोडोमेन से अटैच होगा तो फंक्शन का क्या बोलते हैं हम लोग, वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं क्या, एक x का अटैचमेंट एक y से होगा तो क्या कहेंगे उसको हम लोग वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक x एक y से अटैच हो तो वन है, या एक डोमेन एक कोडोमेन से अटैच हो तो वन फंक्शन है, ठीक है। तो ये पहले टाइप का वन फंक्शन हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के फंक्शन पे, ध्यान समझिएगा। चलिए सेकेंड टाइप का जो फंक्शन हमारा पास है, वन के बाद सेकेंड टाइप आता है, उसका नाम रखा गया है मेनी वन फंक्शन। उसका नाम क्या रखा गया है, मेनी वन फंक्शन। ध्यान से देखिएगा फिर से, नाम में मेनी वन है तो मेनी डोमेन अटैच्ड विथ वन कोडोमेन। ध्यान से याद रखिएगा नाम, मेनी डोमेन अटैच विथ वन कोडोमेन, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज मेनी वन फंक्शन। यानी कि मल्टीपल एक्स का एक वाई मिले तो उसको लोग कहेंगे क्या, मेनी वन फंक्शन। छोटा सा एग्जांपल इस पे लिया जाए भाई, देखिए ए बी सी डी 1 2 3 4 5, देखिएगा भाई रिलेशन से फंक्शन जो डिफाइन किया गया क्या है। फिर से इसका देखते हैं, डोमेन ऑफ एफ कितना होगा, मान लीजिए फंक्शन एफ डिफाइंड है
तो डोमेन ऑफ एफ आप बताएंगे कितना है, ए बी सी एंड डी। को डोमेन अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे कितना, 1 2 3 एंड 4 5। अगर मैं रेंज ऑफ एफ पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे, 1 3 एंड 5। देखिएगा ध्यान से, अगर इसको थोड़ा सा मैं फंक्शन इसका लिखना चाहूं तो फंक्शन कैसा लिखा जाएगा, देखिएगा ए के साथ आपका क्या आ रहा है 1, फिर देखिएगा बी के साथ कितना आ रहा है 3, और सी के साथ आपका आ रहा है कितना 5, और डी के साथ फिर से आ रहा है कितना 1। तो देखिए ए और बी दोनों किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, और 1 और 1 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो 1 देखिए दोनों में सेम है, तो 2x के लिए सेम y मिल रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, मेनी वन फंक्शन। अच्छा, मेनी का मतलब 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि एक और एलिमेंट e ले लीजिए और उसका भी अटैचमेंट 1 से कर दीजिए, तो ये भी पॉसिबल है। तो आप लिख देंगे क्या, इसी में एक और एलिमेंट आ जाएगा आपके पास कितना, e, 1। तो देखिए ये भी किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी वैल्यू है, y की। तो देखिए a, d और e तीनों अलग अलग x है, लेकिन y तीनों का सेम है। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा फंक्शन, मेनी वन फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया आपका, मेनी वन फंक्शन हो गया। मेनी वन फंक्शन की प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बैठ गई होगी, यानी कि कई सारे x के लिए सेम y मिले तो हम लोग कहेंगे उसको कौन सा फंक्शन, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहेगा, मेनी वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है भाई, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के फंक्शन पे। जो तीसरा टाइप का फंक्शन हमारा बनता है उसका नाम रखा गया है ऑन टू फंक्शन, और इसका एक और नाम है विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन, और क्या बोलते हैं इसको, सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सर्जेक्टिव। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू का डेफिनेशन दिमाग बैठा रहेगा। ऑन टू फंक्शन इज दोस टाइप ऑफ फंक्शन वेयर कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज। अगर कोई फंक्शन है जिसमें कोडोमेन और रेंज अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन इज सेट टू बी, कौन सा फंक्शन सेट कहेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे इसको ऑन टू फंक्शन, जब कोडोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी 1 2। देखिए मैंने डोमेन ऑफ एफ पूछा आपसे, फटाक से आपका रिप्लाई आएगा a, b, c। मैंने कोडोमेन पूछा, फटाक से आपका रिप्लाई आएगा 1, 2। मैंने रेंज ऑफ एफ पूछा, फटाक से आपका रिप्लाई आएगा कितना, 1, 2। देखिएगा कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या रखा गया, सर्जेक्टिव रखा गया। दूसरा नाम क्या रखा गया इसका, सर्जेक्टिव। नाम याद रखिएगा, सर्जेक्टिव इसका दूसरा नाम है। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या रखा गया, सर्जेक्टिव रखा गया। ठीक है, तो इतनी बातें आपके दिमाग में व्यू क्लियर हो गया होगा। अब किसी ने कहा कि सर ये तो मेनी वन भी है, मेनी वन भी है। हाँ भाई, ये आप भी ट्रू हो। तो इस अगर फंक्शन का नाम किसी ने पूछा, नेम द फंक्शन, तो आप मेनी वन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, मेनी वन, और साथ में क्या है, ऑन टू, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ये दिमाग बैठा रहेगा दिमाग में नाम, मेनी वन ऑन टू। इसका दूसरा नाम क्या रखा गया, सर्जेक्टिव। दूसरा नाम क्या रखा गया, सर्जेक्टिव। ठीक है, चलिए अब आते हैं चौथे टाइप के फंक्शन पे। देखिए अब जो चौथा टाइप का फंक्शन मेरा है उसका नाम रखा गया है इनटू फंक्शन। अच्छा, आपको पता ही है भाई, ऑन टू का डेफिनेशन भी हम लोगों ने पढ़ा। ऑन टू में क्या था, जब कोडोमेन और रेंज आपस में क्या थे, बराबर, तो क्या नाम पड़ा उसका, ऑन टू। यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू में कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू द रेंज। अगर कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, सॉरी क्या बोलेंगे उसको, इनटू फंक्शन। ठीक है, छोटा एग्जांपल इसमें भी ले लेते हैं। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। देखिए अगर मैंने डोमेन ऑफ एफ पूछा, अब फटाक से आपका आंसर आएगा स्मॉल ए बी सी। मैंने कोडोमेन पूछा, फटाक से आपका आंसर आएगा डी ई एफ। मैंने रेंज ऑफ एफ पूछा तो फटाक से आपका आंसर आएगा कितना, डी एंड एफ।
देखिए दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। अगर कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा रहेगा, इनटू और ऑनटू का डेफिनेशन, ठीक है, और डिफरेंस दोनों में। चलिए अब आते हैं लास्ट जो टाइप ऑफ फंक्शन बचा है हम लोग का, लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन देखते हैं। लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन जो हमारा बचा है वो है पांचवा, जिसका नाम है 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस। क्या नाम रखा गया इसका, 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, इसको एक और नाम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रखा गया क्या, बाईजेक्टिव। बाईजेक्टिव, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बात को। जेक्टिव के पहले वर्ड है बाई, यानी कि इसका मतलब हुआ डुअल जेक्टिव, ठीक है, दो बार जेक्टिव। तो दो बार जेक्टिव मतलब एक जेक्टिव में क्या था नाम, इंजेक्टिव, और एक जेक्टिव का नाम क्या था, सरजेक्टिव। तो इंजेक्टिव और सरजेक्टिव में क्या है, इंजेक्टिव का मतलब हो गया 1-1 और सरजेक्टिव का मतलब हो गया क्या, ऑन-टू। अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन-टू दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करता है देन दैट काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज बाईजेक्टिव, एंड बाईजेक्टिव आल्सो नोन एज क्या, 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस। तो सब आपस में एक दूसरे में लिंक आपको समझ में आ गया होगा। लिंक आपस में कहां पर क्या है, 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब हो जाता है, इसका एक और नाम है बाईजेक्टिव। बाईजेक्टिव में जेक्टिव से पहले बाई लिखा मतलब दो बार जेक्टिव वर्ड आया है। तो डुअल जेक्टिव तो एक जेक्टिव है इंजेक्टिव, एक जेक्टिव है सरजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1, सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन-टू, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएंगे। उस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस। क्या बोलते हैं इसको, 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल अगर हमको लेना हो, चलिए देखिए एग्जांपल लेते हैं इस पर। ABC 1 2 3, देखिए डोमेन ऑफ एफ अगर आपसे मैंने पूछा, आपको फटाक से आंसर आएगा A, B and C। मैंने रेंज ऑफ एफ आपसे पूछा, आपका फटाक से आंसर आएगा कितना, 1 2 3। और को डोमेन भी पूछा तो आपका फटाक से आंसर आएगा 1 2 3। देखिए को डोमेन और रेंज आपस में बराबर है, और एक का एक x एक y से टच है, तो ये 1-1 भी हो गया और ऑन-टू भी हो गया। इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये आपके 5 टाइप के फंक्शंस है जिसको आपको जानना जरूरी था। पहला आपका नाम हुआ 1-1 फंक्शन, दूसरा हुआ मेनी वन, तीसरा हुआ ऑन-टू, तीसरा हुआ, चौथा हुआ इनटू, पांचवा हुआ 1-1 कोरेस्पॉन्डेंस। तो आपको नाम के हिसाब से कैसे नेमिंग भी याद रखनी है, सबके साथ आपको बता दिया गया। अब हमारा जो टॉपिक है, हमारे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हम लोग को दिए जाते हैं जिसमें हम लोग को प्रूफ करना होता है कि प्रूफ करिए कि फंक्शन जो दिया गया है वो 1-1 है कि नहीं है। क्या पता करिए, फंक्शन की पता करिए कि जो गिवन फंक्शन है वो 1-1 है कि नहीं है, ठीक है। तो दो चीजें याद रखिएगा, एक बात प्रूफ करने को आ सकता है टू प्रूव फंक्शन इज 1-1 या फंक्शन इज ऑन-टू। तो आज हम लोग 1-1 को डील करते हैं, ऑन-टू को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसमें डोमेन और रेंज भी आपको सिखाऊंगा थोड़ा, ठीक है। या ऑन-टू के एक सेपरेट वीडियो छोटा सा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल 1-1 के बारे में आज हम लोग डिटेल में जानते हैं, 1-1 को कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग को 1-1 प्रूव करना होगा तो फंक्शन के डोमेन को ध्यान में रखते हैं, और अगर हमको ऑन-टू प्रूव करना होगा तो हम लोग फंक्शन के कोडोमेन को ध्यान में रखते हैं। रीजन आपको पता है भाई, ऑन-टू में क्या होना चाहिए, कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर होना चाहिए। तो फंक्शन का जब भी हम लोग को ऑन-टू प्रूफ करना होगा तो हम किसको ध्यान में रखेंगे, कोडोमेन को। लेकिन अगर फंक्शन में 1-1 प्रूफ करना होगा तो किसको ध्यान में रखेंगे, डोमेन को। यानी कि जैसे f इज सच दैट a to b है तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे व्हेन वी हैव टू प्रूव गिवन फंक्शन इज 1-1, एंड इफ इट इज आस्क्ड दैट प्रूव दैट द फंक्शन इज ऑन-टू, तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे भाई, b को ध्यान में रखकर ऑन-टू को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा रहेगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से हमेशा रहे कि जब भी हम लोग को 1-1 प्रूव करना होगा तो हम लोग a को अपने ध्यान में रखेंगे, और जब हमको ऑन-टू प्रूव करना होगा तो हम किसको ध्यान में रखेंगे, b को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहेगा। a क्या है यहाँ पे डोमेन, b क्या है यहाँ पर कोडोमेन है, ठीक है। तो 1-1 प्रूव करने के लिए हमेशा क्या फंक्शन को ध्यान रखते हैं हम लोग, डोमेन को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आज का जो हम लोग को देखना है कि 1-1 कैसे प्रूव करते हैं, इसको थोड़ा समझा जाए। टू प्रूव गिवन फंक्शन इज 1-1 और नॉट,
मैं एक ही एग्जांपल से लेके चलूंगा जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा व्यू क्लियर हो जाएगा कैसे प्रूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा। छोटा सबसे पहले बेसिक एग्जांपल था, f इज सच दैट n to n and fx is defined by 2x plus 1, prove that this give function is 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान देना है किसको, इसको, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे हम लोग। यानी कि जो हम लोग का क्या है डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर और को डोमेन है वो भी क्या है मेरा नेचुरल नंबर है। तो हम ध्यान में किसको रखेंगे, डोमेन को रखेंगे, ना कि किसको रखेंगे हम लोग, को डोमेन को। बात दिमाग बैठा रहिएगा क्योंकि हम लोग 1 1 प्रूव करना है। 1 1 में हम लोग किसको ध्यान में रखते हैं, ए मींस डोमेन को। तो देखिएगा कैसे स्टेप्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टेप्स इन्वॉल्व, क्या क्या स्टेप होगा। पहला स्टेप, फाइंड f at x1 एंड f at x2। ठीक है, ये दोनों फाइंड करिए। चलिए भाई, f at x1 निकालते हैं हम लोग, क्या होगा 2x1 plus 1 एंड f at x2 कितना होगा 2x2 plus 1। ठीक है, ये दो चीजें आ गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेप नंबर 2, इक्वेट fx1 इक्वल्स टू fx2, दोनों का आपस में इक्वेट कर दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा, 2x1 plus 1 इक्वल्स टू 2x2 plus 1, 1 से 1 कट गया तो 2 से 2 कट गया, x1 इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास x2। ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वेट करने के बाद स्टेप नंबर 3 देखिएगा, अगर इक्वेट किया मैंने एंड इफ वी गेट ओनली x1 इक्वल्स टू x2 एज वैलिड कंडीशन, भाई सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपको क्या मिलता है, खाली x1 इक्वल्स टू x2 एज ए वैलिड कंडीशन, देन फंक्शन इज सेट टू बी 1 1 फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। कब, जब क्या होगा हमारे पास, अगर x1 इक्वल्स टू x2 एक वैलिड केस बस आता है, x1 इक्वल्स टू x2 बस एक वैलिड केस आता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको 1 1 फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग 1 1 फंक्शन। ये बात अपने दिमाग में बैठा रहेगा। तो देखिए इसमें जब इक्वेट किया तो हमारे पास x1 इक्वल्स टू x2 आया, देयरफॉर बोलेंगे fx इज 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। कौन सा है, 1 1 फंक्शन। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब आप बोलेंगे यहाँ पर भाई सर इसका मतलब क्या हुआ कि वैलिड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, इसमें तो बस एक ही केस है। चलिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलता हूँ ताकि आपको और दिमाग में व्यू क्लियर हो जाए कि जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसका मतलब क्या है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते हैं। क्वाड्रेटिक में भाई x की 2 वैल्यू आएगी, तो दिखाते हैं आपको हम करके कि कैसे एक वैलिड केस होगा और एक इनवैलिड हो जाएगा तो भी 1 1 होगा। अदरवाइज अगर दोनों होल्ड कर गए तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पर, देखिएगा ध्यान से। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन वेयर f इज सच दैट n to n। फिर से एक और एग्जांपल, सेम ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं, सेम यही क्वेश्चन। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर f इज सच दैट r to r। देखिएगा ध्यान से, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में डोमेन मेरा नेचुरल नंबर है, एक में डोमेन मेरा क्या है, रियल नंबर है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा रहेगा। एक में डोमेन है, एक में क्या है डोमेन नेचुरल नंबर, एक में डोमेन क्या है रियल नंबर। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा रहेगा। एक में क्या है नेचुरल नंबर, एक में क्या है रियल नंबर। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप 1, f एट x1 निकालेंगे, कितना आएगा ये x1 स्क्वायर। दूसरा स्टेप इसी में क्या निकाल देंगे, f एट x2 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, f एट x1 इक्वल्स टू क्या करते हैं हम लोग, f एट x2 करते हैं। यानी कि x1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर। इसका रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 या x1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस x2। ध्यान से देखिएगा, दो वैल्यू आ गए, x1 इक्वल्स टू x2 या x1 इक्वल्स टू माइनस x2, दो केस आ गए। ठीक है, चलिए अब इसमें सोल्यूशन करते हैं हम लोग। पहला स्टेप वही, f एट x1 इक्वल्स टू क्या आएगा x1 स्क्वायर, f एट x2 कितना आएगा मेरे पास x2 का स्क्वायर। दूसरा स्टेप f एट x1 इक्वल्स टू क्या करेंगे, f एट x2। फिर x1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर। फिर से x1 इक्वल्स टू x2 या x1 इक्वल्स टू माइनस x2। ध्यान से देखिएगा, दो वैल्यू इसमें भी आ गई। सेम सोल्यूशन दोनों का होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के दोनों में फंक्शन मैंने सेम लेके चला है। खाली डोमेन मैंने एक में नेचुरल नंबर लिया, एक में रियल नंबर लिया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल नंबर, देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग नेगेटिव नंबर्स।
ठीक है। नेचुरल नंबर के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो वहां पर नेगेटिव नंबर आ पाना पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी कि ये केस क्या हो गया, इसमें इनवैलिड हो गया। क्या हो गया ये, इनवैलिड। दिस इज ओनली वैलिड केस, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स में। रियल नंबर में पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो हियर बोथ आर वैलिड, बोथ आर वैलिड, दोनों वैलिड है, ठीक है। मैंने थर्ड स्टेप लिखा था, क्या चीज लिखा था थर्ड स्टेप में, इफ वी गेट ओनली क्या x1 इक्वल्स टू x2 एज ए वैलिड कंडीशन देन फंक्शन इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें भी दो वैल्यू आई है, इसमें भी दो वैल्यू आई है, लेकिन इस वाले में एक वैल्यू जो आई है वो इनवैलिड हो गई, तो खाली एक बचा है, ओनली वैलिड केस। तो फंक्शन क्या हो गया यहां पर, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। लेकिन इसमें जो दोनों केस आए दोनों के दोनों वैलिड केस हो गए, इसलिए क्या हो गया यहां पर, नॉट 1 1 हो गया। तो देखिए सेम ही फंक्शन है, बस डोमेन के चेंजिंग होने पर एक क्या हो गया मेरा 1 1 हो गया, एक मेरा 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा रहेगा, कैसे हम लोग 1 1 फंक्शन को चेक करते हैं। 1 1 चेक करने के लिए हमेशा किसको देखते हैं हम लोग ध्यान में, डोमेन को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है होपफुली आप लोग को इस एग्जांपल से आपको ज्यादा व्यू क्लियर हो गया होगा दिमाग में। बाकी आपको कोई और भी डाउट होता है तो आप वीडियो को पॉज करिए, वहीं पर कमेंट करिए, आपको प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।